आज जैविक खेती के ऊपर जो है ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। आज इस अवसर पर हम हमारे यहाँ के रंगतचान भरमानाली गांव के एस शांति के जो है बगीचा में है, जो पूरा खेती सब्जियों का खेती और अन्य फसलों का खेती जो है जैविक उत्पत्ति को देते हुए जो किया है और वो जैविक खेती अपनाया हुआ है। आज इस खेत में हम खड़े हैं और हमारे बीच में जो है आज अजय कुमार राजपूत, डायरेक्टर रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग भुवनेश्वर, हमारे बीच में आएंगे और वे इस अवसर पर हमें ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताएंगे। हम रंगाचंग का ये मक्कापाड़ का रहने वाला है। हमारा बगीचा में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का शुरू किया है और कर रहे भी है और इसमें सब्जियां वगैरह भी करते हैं और ऑर्गेनिक में हम केला वगैरह गाड़ते हैं और अदरक वगैरह जो भी आलू सब्जी जो भी है सब ऑर्गेनिक में ही शुरू किया है अभी। वेंकटेश जी, आपको जैविक कृषि का आइडिया कैसे प्राप्त हुआ? सरकार जब केमिकल रोकता है सब कुछ रोकता है तो हमको फिर वो कुछ हल तो ढूंढना ही है। तब हम ढूंढने लगा तो ये मिला हमको, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे हम। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके करता है। हमारा सपोर्ट के लिए तो डिपार्टमेंट में साथ में है, जब भी जाके कुछ भी हेल्प पूछते हैं तो करते हैं। जैविक कृषि को आप कैसे लागू करते हैं? फल ज़्यादा होने के लिए हम फिश अमीनो एसिड यूज़ करता है। ये फिश अमीनो एसिड है सर, जो हम मछली का वेस्टेज और जैगरी मिला करके बनाते हैं। इक्वल रेशियो में मिलाते हैं हम। 2 kg अगर मछली का वेस्टेज लेते हैं तो 2 kg गुड़ भी मिलाते हैं। मिलाने के बाद उसको कुछ दिन के लिए फर्मेंटेशन के छोड़ देते हैं। उसके बाद में वो रेडी हो जाता है तो हम फ्रूटिंग के लिए और फ्लावरिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। अच्छा फ़ायदा होता है। इसे डालने के बाद फ्रूट्स पर क्या असर होता है, ज़रा बताइए। फ्रूट्स का ग्रोथ और कलरिंग अच्छा रहता है, वेट भी अच्छा रहता है, फल का शाइनिंग अच्छा। वेंकटेश जी, इसे कितनी मात्रा में यूज़ करना होगा? 50 ml पर लीटर में यूज़ करते हैं, डाइल्यूट करके। पर लीटर 50 ml यूज़ करते हैं सर। विभिन्न फलों में कैसे और कब यूज़ करना होगा? अभी जैसा पपाया में है, केला में है, जैसे फल लगती है वो टाइम में एक बार मारते हैं। उसके 15 दिन 20 दिन के इंटरवल में मारते हैं हम लोग। सरकार द्वारा आपको क्या कोई सहयोग प्राप्त हुआ है? अभी जैसा हम वर्मी बेड का करने गया, हम जाके पूछा तो हाँ करो करके हमारा इधर यहाँ के इंस्टॉल कराने के ये डेमो वगैरह करे, सब कुछ करे। अभी और भी हमको कुछ आइडिया चाहिए क्या करना है, क्या करना। वर्मी कंपोस्ट भी अभी इंस्टॉल किया हुआ है। वर्मी कंपोस्ट तो अभी शुरू नहीं किया, लेकिन काउडंग ज़्यादा यूज़ करते हैं हम खेती में। काउडंग और थोड़ा पोल्ट्री खाद भी यूज़ करते हैं उसमें। जैविक कृषि करने से आपको क्वांटिटी और क्वालिटी में उत्पादन के दौरान क्या असर देखने को मिलता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में शुरू में हमको उत्पादन थोड़ा कम मिला। जब हमारा मिट्टी फुल तैयार होता है उसके बाद में उत्पादन मिलता है। वो चीज़ हम थोड़ा सा करके देखा है। अभी हम ज़्यादा करने मांगता है, सब जगह कर रहा है अभी। फर्टिलाइजर के अलावा जैविक कृषि में क्या डिफरेंसेस है, कुछ उसके बारे में बताइए। नहीं, केमिकल में हमारा हेल्थ ख़राब होता है। केमिकल एक दिन मारने से 2 दिन हम बीमार हो जाता है आदमी। करके देखा वाला चीज़ है। आज हम केमिकल नहीं छूते हैं तो थोड़ा अच्छा है। दवाई मार के आते हैं तो कोई तकलीफ़ नहीं होता है। हम जो अपना दवाई जो बना के मारते हैं उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ, हम मट्टा वगैरह से बनाते हैं दवाई, थोड़ा दवाई अपना बना के मारते हैं। नीम का ऑयल मट्टा हो गया और आपका कपूर एक मिलता है, वो कपूर से दवाई बनाते हैं। ये सब बना के हम यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड वही यूज़ करते हैं। जैविक कृषि के बेनिफिट बताइए। केमिकल में जो है, केमिकल में आपको देखने को सडनली मिलता है, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक में जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन जब मिलेगा तो ज़मीन आपको पूरा तैयार होने के बाद में अच्छा रहता है रिजल्ट। ये चीज़ सब बोले तो हम नहीं माना, अभी हम करने के बाद मालूम होता है। सरकार द्वारा आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट प्राप्त हो रहा है कि नहीं? फाइनेंशियल असिस्टेंस बोलने से इसका
जो वर्मी बेड वगैरह बनाते हैं इसका जाके हमको सब्सिडी वगैरह मिलता है, सब कुछ मिलता है। जो भी करते हैं उसके लिए हेल्प मिल जाता है सरकारी से। द्वीप समूह में आपका स्वागत है सर। जैविक कृषि करने वाले एक किसान के घर में आप आए हैं, आपके आने का उद्देश्य बताइए। मेरा पर्पस जो है यहाँ आने का अंडमान निकोबार के फार्मर्स को अधिक से अधिक जैविक खेती की तरफ ले जाना। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय का जो हमारा सेंटर है भुवनेश्वर में, रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कृषि मंत्रालय भारत सरकार INM डिवीज़न के अंतर्गत काम कर रहा है। और हमारा हेडक्वार्टर जो है वो NCF गाजियाबाद है। तो हमारा जो उद्देश्य है, चूँकि अंडमान निकोबार हमारे जुरिडिक्शन में आता है, यहाँ के किसानों को अधिक से अधिक जैविक खेती की तरफ ले जाना, क्योंकि इनका कुछ बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ इतनी अच्छी हिस्ट्री भी है कि वहाँ कभी किसी ने कोई केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया। तो हम ये चाह रहे हैं तो ऐसे एरिया को सबसे पहले सर्टिफाई करें। तो स्पेशली एक PK भाई एक हमारी स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसके अंतर्गत इन्हें LAC एक जो है उस LAC में हमें इनको सर्टिफाई कर सकते हैं। जो लार्ज कंटिग्यूस एरिया होता है उस पर हमारी प्रोसेस चल रही है। इनके डायरेक्टर और सेक्रेटरी दोनों से मेरी बात हुई है। तो इट इज़ बीइंग डिसाइडेड कि इस एरिया को सबसे पहले ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया जाए, और ताकि फार्मर्स को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। सर, इस जैविक कृषि के तहत आप किस प्रकार के किसानों को शामिल करते हैं? इसमें एक्चुअली स्मॉल फार्मर्स को तो प्राथमिकता है, लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पर पर्टिकुलर एरिया जो होता है वो 2 हेक्टेयर तक लिया जाता है, उसी का बेनिफिट होता है। और 3 साल में लगभग 50,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलता है एक किसान को। और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। और अभी मंत्रालय ने इसको और एक थोड़ा सा कहना चाहिए कि रियायत देती हुई अभी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज भी बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छा प्रयास है ये। इस तरह से एक्चुअली हमें इनको इनपुट्स में भी किसान के अकाउंट में पैसा जाता है डायरेक्ट। और दूसरी बात यह है कि ये इनपुट्स खरीद सकते हैं, और हमारा ऑनलाइन जितने भी जैसे वर्मी कल्चर हैचरीज है, दूसरा आपका कुछ ये जो कंपोस्ट बनाने के लिए इनको कुछ यूटेंसिल्स मिल जाते हैं, जैसे ड्रम हैं और भी स्प्रेयर वगैरह है। पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक व्हीकल भी होता है। तो इस तरह से परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत ये एक अच्छा सा किसान को सहयोग मिल जाता है। और मैं समझता हूँ कि अंडमान निकोबार में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और आजकल आपको पता है कि कोविड-19 की पेंडेमिक के समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैविक कृषि की ट्रेनिंग के लिए किसानों को आपके विभाग द्वारा क्या सहयोग दिया जा रहा है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन हमारा एक काम है। अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर जैसे ही ख़त्म हो रहा है, तो अंडमान निकोबार में हम स्पेशली कुछ ट्रेनिंग्स रखेंगे। जैसे भी नया अभी ये सत्र शुरू होता है अप्रैल से, तो हम कुछ ट्रेनिंग्स यहाँ रखेंगे। हमारे पास 30 डेज़ की भी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं या रूरल यूथ होता है, उनको एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट के लिए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर में उनका प्रावधान है। और 30 डेज़ की ट्रेनिंग हम देते हैं। इसके अलावा जो है कुछ एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, सॉइल कंजर्वेशन के, और इवन KVK के, सभी को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ये हमारा रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर नॉट ओनली ट्रेनिंग बट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स आल्सो। सर बताइए, जैविक कृषि के कितने प्रकार के स्टेजेस होते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले हमें अपनी सॉइल की हेल्थ को चेक करना है। तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन हम जो है आजकल तो सब आप जानते हैं, ये KVK में भी टेस्ट हो जाता है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंट कितना है। और मुझे पता चला है कि अंडमान निकोबार में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ठीक है, तो 1% से कम नहीं होना चाहिए। लगभग 1% होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम उसी पर बेस करके अभी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत सभी जगह पे, आपको पता है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी चल रही है, जिसमें हम लोग ये सारे पैरामीटर्स को टेस्ट करते हैं। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के बेस पे हम उसको लेते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे पहले आपके पास में भूमि उपचार, यानी भूमि उपचार, फिर बीजोपचार, इसके बाद में हम जैविक खेती के रूप में अगर हम आपको बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो वेजिटेबल्स,
जो हमें रोज़ चाहिए। मुझे पता चला है कि अंडमान निकोबार में काफ़ी कास्टली वेजिटेबल्स मिलती हैं, जबकि अगर हम इसको चाहें तो बहुत लो कास्ट में हम यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्गेनिकली विदाउट केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। छोटा सा मैनेजमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारे एग्जाम्पल सक्सेस स्टोरीज़ हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है कि अगर हम जैविक खेती करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा या हमारा उत्पादन कम होगा। ये बिल्कुल भ्रम है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर जैविक खेती करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फार्मर्स को इनपुट कास्ट कम हो जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इससे आपकी इनकम भी डबल हो सकती है, क्या डबल के इससे भी ज़्यादा हो सकती है। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं पूरे इंडिया में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो एक किसान जो है वो एक ग्रुप बनाया हुआ है उन्होंने, अभिनव फार्मा ग्रुप। उनका भी करीब 300 करोड़ 400 करोड़ का टर्नओवर है। छोटे किसान होते हैं जिनके पास 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी जैविक खेती करते हैं और सभी तरह से चीज़ें पूरा जो है वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है उन महिलाओं ने, और दे आर सप्लाइंग, और हर किसी फार्मर के अकाउंट में लगभग 1000 रुपये पर डे आता है। आप समझ सकते हैं कि इतना अच्छा पोटेंशियल यहाँ भी है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छी लैंड है और कोस्टल रीजन में भी बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। आपके पास ICR का भी इंस्टीट्यूट भी है और रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग भुवनेश्वर भी आपको उड़ीसा से भी आपको मदद करेगा। सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में बताइए। दिस इज़ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी टेक्निकली। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब जो होता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी हमें उसको लेके चलना है, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब होता है मल्टी क्रॉपिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारी क्रॉप हम अलग अलग तरह से लेते हैं और इंटर क्रॉप भी लेते हैं। जैसे कुछ हमारी जो सेड लबर क्रॉप्स हैं, जैसे स्पाइसेस, जैसे फॉर एग्जांपल टर्मरिक है, जिंजर है, इसको हम जहां हमारी ये जो प्लांटेशन हार्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके बीच में लेते हैं। और इसके अलावा जो है आजकल जो है इवन अजोला है, इवन आपका कुछ फिशरीज़ है, इनको भी साथ में करके हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं। आजकल एग्रो फॉरेस्ट्री, फ्लोरिकल्चर और दिस ऑल, इवन दिस योर ड्रमस्टिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप फॉर कल्टीवेशन। इसकी तो पत्तियां भी सारा अच्छा खासा उसको रेट मिलता है, और ड्रम स्टिक वेरी यूजफुल फॉर इम्यूनिटी। सर, आमतौर पर देखा जाता है जैविक कृषि पशुओं पर निर्भर होता है, इसके अलावा क्या यह पॉसिबल है? आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न किया है। इतना अच्छा प्रश्न किया है आपने कि एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ इनकम्प्लीट विदाउट डेयरी, मीन्स विदाउट लाइव स्टॉक। बिना पशुओं के, बिना एनिमल्स के, स्पेशली काउ एंड बुल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और काउ यूरिन एंड काउ डंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। और मेरा ये कहना है कि मुझे पता चला है कि यहाँ अंडमान में काउस की संख्या थोड़ा कम है। हम चाहेंगे कि इसको भी संख्या बढ़ाई जाए। दूसरी बात, अगर हमारे पास ये नहीं है तो इसके अल्टरनेट भी अवेलेबल हैं। आपके पास बहुत सारा स्ट्रॉ है, आपके पास में जो लेफ्ट ओवर बचता है, बीट्स हैं, इन सब की पत्तियां होती हैं, इनसे कंपोस्टिंग की जा सकती है और बहुत अच्छी खाद तैयार की जा सकती है। इवन वर्मी कंपोस्टिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। और ऑन फार्म के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लेके हम ट्रेनिंग आपको दिला देंगे, यहाँ के फार्मर्स को भी ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से वो वर्मी कल्चर रेयरिंग कर सकते हैं। इट्स वेरी यूनिक। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके लिए भी कुछ स्कीम्स हैं अंडर CISS, उसके अंतर्गत सपोर्ट भी कर रही है। सर बताइए, जैविक कृषि उत्पादन का मार्केट पोटेंशियल क्या है? किसान उसे मार्केट में कैसे बेच सकते हैं? अभी जो ये स्कीम के अंतर्गत हमारे पास में मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा स्कोप है। तो सबसे पहले तो आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी, ब्रांडिंग लेबलिंग हो जाएगी। इसके बाद में जब आपका प्रोडक्ट जो है ना वो ब्रांडिंग होकर लेबलिंग होकर जाता है मार्केट, तो उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू एडिशन हो जाती है। सर्टिफिकेशन इज काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन। इसके बाद में बहुत सारे लिंकेज हैं। एक्चुअली लोग खरीदना चाहते हैं ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, पर उनको भरोसा नहीं कहाँ मिलेगा, वेयर दे विल गेट इट। तो इसीलिए तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रयास है। कुछ प्राइम लोकेशंस हैं, जैसे आपकी कैपिटल है फॉर एग्जांपल पोर्ट ब्लेयर, या फॉर एग्जांपल सम अदर प्लेसेस इन एनी अदर हैवलॉक है, या सम जगह दूसरे प्लेसेस में आप जो है जो प्राइम लोकेशंस हैं वहाँ पर आउटलेट्स खोलेंगे। और आपका जो बहुत सारा जैसे KVICs के सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर इस तरह के जो प्रोड्यूस हैं जो ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड हैं आप वहाँ रखेंगे। डेफिनेटली द मार्केटिंग लिंकेज इज देयर। मेरा कहना यह है कि आप ऐसी प्रोड्यूस को क्रॉप को प्रोड्यूस करना चाहिए फार्मर को जो कैश क्रॉप हैं जिनकी डिमांड है। इनको लेके मार्केटिंग चैनल्स आर देयर।
इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बढ़िया पोर्टल अभी शुरू किया है, जैविकखेती.com। आप जैविक खेती पोर्टल पे जाएंगे, आप अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग भी हो सकती है और उसमें सारा कुछ अवेलेबल, लिटरेचर से लेकर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। द्वीप समूह में अधिकतर नारियल और सुपारी की खेती होती है। क्या इसके साथ भी जैविक कृषि पॉसिबल है? यहाँ का जो कोस्टल रीजन का सबसे इम्पोर्टेंट कोकोनट है, और कोकोनट बहुत ही अच्छा फल कहा जाता है, पवित्र फल है। इसके लिए रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग भुवनेश्वर ने, हम लोगों ने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कोकोनट भी डेवलप की है, कोकोनट बोर्ड के साथ और हमारा जो यूनिवर्सिटी है OUT है उड़ीसा का, उनके साथ मिलके तो पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हम आपके अंडमान के किसानों को देना चाहेंगे, और उसका लिटरेचर भी मैंने डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब को दिया है। ये LAC को लेकर हमारी आपके अंडमान निकोबार की जो सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर, मैडम वेजिता रेड्डी जी, उनसे भी मेरी बात हुई है। साथ में डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो मीना साहब हैं, उनसे भी बात हुई है। और हमारा भी इंटरेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि LAC का बहुत जल्दी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, और इसलिए शायद स्टेट गवर्नमेंट कुछ जो भी समय उनको लग जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ रेडी टू डू इट as far as possible. Ministry is doing it well, and we are waiting for the papers from state government. ये जैविक खेती से कर रहे हैं सारी खेती आप? कौन कौन सी क्रॉप लगाते हैं आप? मिर्ची, बैगन, टमाटर वगैरह और केला, पपीता वगैरह। जैविक खेती करने के बारे में आपने कैसे सोचा? हम बोलने से पहले हम तो केमिकल में कर रहे थे। अच्छा। उसके बाद में जब हमको जैविक खेती में फ़ायदा है और हमारा नुकसान कम होता है, जब हमारा तबीयत ठीक रहता है, केमिकल में हमारा तबीयत ख़राब होता है, बहुत बार। और खाने जो खाते हैं उनको भी नुकसान होता है। Right. हम भी जो उगाते हैं वो केमिकल उगा के हम भी खाते हैं, तो हमको भी नुकसान होता है। बिल्कुल। क्या क्या नुकसान होता है वो तो अभी हम अच्छा से जानकारी तो मिल जाता है हमें, जानकारी आ गई सरकार से भी मिल जाता है और बाकी जगह से भी मिल जाता है। तो इसलिए हम सोचा ठीक है, हम ऑर्गेनिक ही कर लेते हैं। हमारे तो पास काऊ डंग वगैरह पूरा है। काउडंग है? बहुत अच्छी हमारे बात पास गाय है, तो काऊ डंग वगैरह मिल जाता है। जी तो इससे हम कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट वगैरह बना लेते हैं। अच्छा, आप ये स्टेट गवर्नमेंट के जो आपके यहाँ के ऑफिसर्स हैं, जी, पोर्ट बिलर से जो जिनका यहाँ पर पोस्टिंग है, उनसे सब कुछ सहयोग मिलता है? कुछ जानकारी उनसे मिलती है? कुछ तो आते हैं सर, फील्ड में कभी कभी आते हैं, सब बोलते हैं ये करना है वो करना है। கத்திரி, மிளகா, தக்காளி, கோசு, முட்டைக்கோசு போட்டுருங்க. உரம் போடுறத விட இந்த ஆர்கானி உரம் போடுறது நல்லா வந்திருக்கு. आप स्टेट गवर्नमेंट से हैं, और यहाँ किसान भाइयों को आप क्या क्या तरह की प्रशिक्षण दे रही हैं? स्टेट गवर्नमेंट की किस तरह से जैविक खेती पे कुछ प्रोग्राम हैं क्या आपके? हमारे यहाँ जैविक खेती का तरफ से किसान लोग को हम लोग बता देते कि कैसा बायो पेस्टिसाइड बनाना, वर्मी कंपोस्ट बनाना। उसके लिए डिपार्टमेंट का तरफ से आत्मा की ओर से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। बायो पेस्टिसाइड में जीवामृत बनाना और काउडंग और यूरिन सब यूज़ करके कैसा बनाना और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इन लोग बनाए भी हैं और इन लोग इनका यूज़ करके भी बहुत उनको अच्छा नतीजा मिला है, वो भी हम लोगों को बताते हैं। वर्मी कंपोस्ट का तो ट्रेनिंग डेमो करके रखे हैं, लेकिन उसमें तो हम छोड़े हुए हैं, डिकम्पोजिशन चल रहा है, उनको हम लोग वो प्रोसेस चलता ही है। फिर और हम लोग इनको बेनिफिट्स बताते हैं, ऑर्गेनिक खेती करने से क्या क्या बेनिफिट्स है कंपेयर टू यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र से क्या क्या नुकसान होता है, बीच बीच में उनको सारा ट्रेनिंग देते हैं, जिनसे अवेयरनेस क्रिएट करके फार्मर्स को ऑर्गेनिक की तरफ हम लोग लेके आ रहे हैं। कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स। कैसे किसानों को इनकी मार्केटिंग का जो प्रोड्यूस है उसके लिए कुछ प्रावधान है आपके पास? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको PKY स्कीम देने वाली है, उसका तो प्रोसेस चल ही रहा है, पर स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ इस तरह का कुछ है? अगर कोई स्कीम है तो बताएं। जो प्रोड्यूस है उसको लेके या नियर बाय एक मार्केट है, बातुबस्ती मार्केट है, और बाज़ार ले जा रहे हैं, जंगली घाट मार्केट, वहाँ पे लेके जा रहे हैं, वहीं पे सेल हो रहा है। अभी तक फ़िलहाल उसी तरह चलता है। जब ये स्कीम शुरू हो जाएगी तो आप एक ऐसे प्राइम लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, और आपका डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर सब मिल के, जैसे अभी हमने देखा सगरी का आपका है, इस तरह का इनके प्रोड्यूस का एक मार्केट हो सकता है। मैंने आपको एक चीज़ और बतानी थी कि जो नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। वो भी स्कीम जो है आपके एरिया के लिए भी इसी तरह की स्कीम बन सकती है, फ्यूचर में अगर आती है तो उसमें भी इस तरह का प्रावधान है। लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक ये स्कीम नहीं है, PKY के माध्यम से भी हम इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं इन किसानों को, और इनको थोड़ा सा एक्सपोजर विजिट कराइए।
यानी ऐसे जगह पे जहाँ पर बहुत अच्छी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, तो पीकेवाई के अंतर्गत प्रावधान भी है। और स्टेट गवर्नमेंट से इन ऐसे किसानों को जो रियली ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, आप उनको थोड़ा सा दूसरे एरिया में एक बार विजिट कराएंगे, दिखाएंगे, तो सीइंग इज़ बिलीविंग। जब एक बार वो देखेंगे, इवन आपका ICR कारी का है, यहाँ भी कुछ एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं, हमारी बात भी हुई है, जो रोड मैप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बन रहा है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से ऐसे फार्मर्स को वहाँ विजिट कराएं। फ्यूचर में हम लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से किसान मंडी बनाने का अभी शुरुआत हो रहा है, साइट वाइट देख लिए हैं। फिर अभी भी फार्मर्स का प्रोड्यूस जो है स्पाइसेस सब वाटिका में भी बिक्री होता है उन लोग का। जब उन लोग एप्लीकेशन देते उनके पास है तब वहाँ वाटिका में लेके जाके बिक्री करते हैं और उसका पैसा उनको मिल जाता है, प्रीमियम प्राइस मिल जाता है। सबसे पहले मैं साउथ अंडमान जोन के असिस्टेंट डायरेक्टर के हिसाब से ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर राजपूत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस छोटे से द्वीप में आए ऑर्गेनिक फार्मिंग का मोटिवेशन करने किसानों के बीच में। और हम आशा करते हैं कि हमारा ये अंडमान निकोबार आइलैंड जो सिक्किम से भी बढ़कर एक ऑर्गेनिक आइलैंड निकलेगा, क्योंकि हमारा आइलैंड ऐसा ज्योग्राफिकल सिचुएशन में है कि हम यहाँ इजीली इनऑर्गेनिक को कंट्रोल कर सकते हैं। एक ही माध्यम है जो जहाज से आ सकता है, तो हम उसको इजीली कंट्रोल करके फार्मर्स को प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जितना फैसिलिटीज़ इन्होंने हमें बताया, किसानों को बताया, हम उनके अंतर्गत हर किसान को ये सुविधा देंगे। अभी हमारा जो अप्रूव हुआ है प्लान, शायद बहुत जल्दी हमें फंड के भी आशा है और आशा करते हैं कि आने वाले 2-3 साल के अंदर डॉक्टर राजपूत के दिशा निर्देशक में हम इस आइलैंड को बेहतर एक ऑर्गेनिक आइलैंड बनाकर छोड़ेंगे और इसका ट्रेडमार्क हमारे हर खाली सिर्फ देश में नहीं विदेश के एक एक कोने में भी इसका नाम रोशन होगा। धन्यवाद। और सारे किसानों को भी धन्यवाद जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपना महत्वपूर्ण समय, और स्पेशली डॉक्टर राजपूत जी को। प्रोग्राम के अंत में सबसे पहले मैं हमारे रीजनल डायरेक्टर श्री अजय कुमार राजपूत जी से को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी विस्तार से जो है हमारे ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया और सरकार, भारत सरकार द्वारा जितना अनुदान देता है उसके बारे में बताया। आशा करता हूं कि हमारे किसान जो है इन अनुदान से जो है भरपूर लाभ उठाएंगे।